सारे लोगों ने अपना सबूत पेश किया है कि वो ब्रिजभूषण सिंह कहीं ना कहीं दोषी है, लेकिन ये सरकार ब्रिजभूषण सिंह को बचाने का काम कर रही है। इंडिया इंडिया सुन रही है ना, ये पीडीए के लोग घोसी के लोग हैं, और इन घोसी के लोगों ने बता दिया ओम प्रकाश राजभर को भी, जो कह रहे थे कि हम बहुत जीतने जा रहे हैं। मैं तो पहले बोला था, उनको पहले बोला था कि खम्मा तो हिलबे करी और जब बोले हुरल न जाई का वो बेटी बहुत खुश नसीब होगी, कुश्ती में एक बढ़िया पहलवान बन करके, रेसलर बन करके वो देश के लिए पदक लाती। आप ये बताइए, उन महिलाओं का ये सरकार सम्मान नहीं करती और बात करती है महिला सुरक्षा की। हम जब सरकार में आ जाएंगे तो सारे खाने की चीज़ सस्ता हो जाएंगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों को जहाज से चलाया जाएगा। 2024 के चुनाव सिर पर है, ऐसे में जनता के मन में काफ़ी सवाल है। महिला आरक्षण बिल भी पास हो चुका है। 2024 में कौन आएगा, इंडिया या एनडीए, जनता के मन में कई सवाल हैं। तो चलिए, आज हमारे साथ काफ़ी नेता और नेत्री हैं, चलिए आज उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। सामने आया कि जितने भी राजभर जाति के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, सभी उनको वोट देंगे, तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम घोसी के रहने वाले हैं, मैं वहाँ के मतदाता हूँ और समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तपेश्वर राजभर। वो राजभर का ठेकेदार थोड़े हैं, ओम प्रकाश राजभर राजभर का ठेकेदार नहीं है। वो राजभर का लुटेरा हो तो कहता है आदमी कि अरे मैं वैसा, मेरा कोई राजभर सगा नहीं और जिसको मैं आज तक ठगा नहीं, वो राजभर कहते हैं। जैसे कि आपने कहा लुटेरा है, तो क्या इस बात में सच्चाई है? अरे 2002 में पार्टी बनाया और कितने मतारी बहनों का गहना वहना रख करके लोग पार्टी को बढ़ाए, लेकिन पीछे जब आगे गए तो पीछे मुड़कर देखने का काम नहीं किया, तो क्या हम कहेंगे? बताइए बताइए। महिला आरक्षण पे क्या कहना चाहेंगे आप? अरे महिला आरक्षण पर वो बहुत बधाई दे रहे हैं, उनके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, उनको पढ़ना चाहिए महिला आरक्षण के बारे में सोचना चाहिए, तब बोलना चाहिए। तो क्या आप उससे महिला आरक्षण से खुश नहीं है, जितने 33% की बात हो रही है? बिल पास उसको सिस्टम से करें, सिस्टम उसका है, सिस्टम से करें, सिस्टम सबके तक पहुंच जाए तब हम खुश रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, 2024 में कौन? 2024 में इंडिया इंडिया सुन रही है ना, ये पीडीए के लोग घोसी के लोग हैं, और इन घोसी के लोगों ने बता दिया ओम प्रकाश राजभर को भी, जो कह रहे थे कि हम बहुत जीतने जा रहे हैं। मैं तो पहले बोला था, उनको पहले बोला था कि खम्मा तो हिलबे करी और जब बोले हुरल न जाई। मैं पहले बोला था, मैं बोला था कि खम्मा तो हिलबे करी जब बोले हुरल न जाई। आई ओम प्रकाश राजभर तब तक न बनी है जब तक 5 तारीख के साइकिल के बटन दबा के कोस के इनके हुरल न जाई। इंडिया का चेहरा कौन होगा? जीत तो जाएंगे, चेहरा कौन होगा? अरे चेहरा की कमी नहीं है, हम लोग जीत जाएंगे, जीतने के बाद फैसला कर लेंगे। आप क्या चाहते हैं, कौन चेहरा बने? अरे हम लोगों के चेहरा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, गरीबों के, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक पिछड़ों की मसीहा हैं। चलिए, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर? हम तो ओम प्रकाश राजभर आए दिन कोई ना कोई बयान सामने आते हैं, विवादित बयान, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसा नेता तो आने, हम झूठा दोगला नेता तो कभी देखे नहीं। वो कब सुबह कब शाम कब पार्टी कब बदलता है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। उसको जनता जाग चुकी है और पार्टी वाले भी जान चुके हैं कि उसको कहाँ रहना है। जी, तो 24 में कौन आएगा? 24 में इंडिया आएगी। अब देखिए अखिलेश और जिन लोग का मीटिंग होकर, एनडीए क्यों नहीं? एनडीए नहीं चलेगा, इंडिया का पीडीए चलेगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये सब कुछ लेकर चलेंगे साथ। एनडीए वालों का तो कहना है एक बार फिर हम आएंगे वापस। अब वो आएंगे, अब देखिए वो चोर है, मशीनों बदल दे चाहे कुछ भी करे तब उसके। अच्छा, मशीन बदल देते हैं? जी जी जी, वही उनका काम है। घोसी में भी करने वाले थे, लेकिन हम लोग तैयार थे लाठी लेकर। मतलब फ्रॉडिया तरीके से जीतते हैं? जी जी, वो तो फ्राडिया से आज से नहीं 10 साल पहले से ही वो लोग कर रहे हैं। जी, बेईमानी करते हैं, मशीन बदलते हैं। और वो जो ओम प्रकाश राजभर की जो आप बात कर रही हैं, वो तो हमारा छोटा बच्चा जो नवरत्न लाल था, वही उनको बता दिया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। हाँ, वो शर्त लगाया था, लेकिन उसका शर्त भी वो नहीं दे पाए। ऐसा भी कहा जा रहा है नवरत्न ने इतना वहाँ प्रचार किया कि वहाँ जीत हासिल हो गई। हाँ, बहुत सारा प्रचार किया, बेचारा 15 दिन तक लगातार प्रचार किया, और नवरत्न का ओम प्रकाश राजभर जी ने जवाब भी नहीं दे पाए। और वो ये भी कहे थे कि अहिरों को बुद्धि 12 बजे खुलती है, तो नवरत्न उनको बताया कि 12 बजे के बाद कितनी रेलाई होती है। 5 रुपया नहीं ठीक है, नाम उनका।
जो नवरत्न यादव से इनाम लगाए थे 5,000 रुपया, वो नहीं दे पाए। ओम प्रकाश राजभर से एक ऑडियो रिकॉर्ड रुतबा हुई थी, वो भी पैसा अच्छा, कुछ ऐसा भी दावा किया था उन्होंने? जी 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 दावा किए थे, लेकिन चोर है, जानते हैं कहाँ बिल में घुस जाए कोई पता चलेगा ही नहीं। अब मंगरू चाचा को खोजेंगे तभी न मिलेंगे। और वो बता रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सफाई जब तक नहीं भेज देंगे, हम अपने माँ बाप के बेटे नहीं। तो अब वो बताएं कि अपने उनके कौन माँ और बाप हैं, किनके वो औलाद हैं कि नहीं है, हाँ वो बताएं। और 24 में इंडिया या एनडीए? इंडिया 24 में इंडिया, ये घोषी आगाज था 2024 के लिए। इसी से शुरुआत हो हाँ, गई? इसी से शुरुआत हो गई है, आगे इंडिया की जीत होने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे 2024? मैं यही कहूँगा कि ये जान जाइए कि जो घोषी का चुनाव है ये पूरे देश में एक माहौल पैदा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से जा रही है, और ये चुनाव बता दिया है। ऐसी भी बात सामने आ रही है कि इनकी हार से इन्हें इतना दुख है कि सांसद में इन्होंने गाली गलौज की इनके नेता ने। अब आप यही बताइए कि अभी जो नई संसद है उस संसद में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ऐसे संसद को मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से, स्पीकर से, उस माननीय प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट नेता को तत्काल उनकी सदस्यता रद्द की जाए और उनके ऊपर जो एक्ट के तहत कार्रवाई होती है संसद की गरिमा को गिराने की, उनके ऊपर बीहड़ से बीहड़, बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो संसद है, वो देश का मंदिर है, वहाँ से संविधान और वहाँ से सारे धर्मनिरपेक्ष लोग बैठते हैं, वहाँ पे संविधान लागू होता है, वहाँ बताया जाता है कि किस तरह से शिक्षा के बारे में, किसानों के बारे में, बुनकर के बारे में, नौजवानों के बारे में, छात्र जो उस मंदिर पे इस तरह के कलंक करने वाले को सख्त सजा होनी चाहिए और उसे फांसी पर लटका देना चाहिए, और नहीं तो उसे बर्खास्त करना चाहिए। ये मेरा क्योंकि लोगों का कहना है कि अभी राहुल गांधी को इतनी जरा सी बात पे बर्खास्त कर दिया गया था। अब आप बताइए राहुल गांधी ने क्या कहा था, लेकिन इस लोकतंत्र की इस सरकार में हत्या हो रही है, ऐसा लोकतंत्र नहीं हुआ था। और यही मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार संविधान को बदलना चाहती है, इस देश के कानून को बदलना चाहती है। ये कहती है वन राइट, वन एजुकेशन, और वो कहती है कि एक कानून। क्या बताइए ऐसा कानून है? जीएसटी के नाम पे किसान व्यापारी परेशान, किसान बिल के नाम पे किसान परेशान। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, महिला आरक्षण आपने देखा 33 पद, मैं तो उसका स्वागत करता हूँ, कोई बात नहीं। हमारी महिलाएं भी इस देश की झांसी की रानी रही है, रजिया सुल्तान रही है, तमाम हमारी बहन जी हैं, सोनिया गांधी हैं, तमाम हमारी बहनें, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन जो ये संसद में हुआ है इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में तमाम हिंदू मुसलमान ने इस देश को हिस्सेदारी दी है, तब मिलकर के हिंदुस्तान बना है और संविधान लागू हुआ, तो आज चुनाव हुआ है, सबको अधिकार है अपनी अपनी बात कहने का, उनके ऊपर सख्त सजा होनी चाहिए। घोषी प्रभारी वफाउल्लाह खान, मैं कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म, वतन के जो किस्से सुनाने लगेंगे तो पत्थरों को भी आंसू आने लगेंगे। भीड़ में खो गई आदमियत तो ढूंढने में इसे जमाने लगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया था? नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, आप मीडिया वाले ने कवर किया था। कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सपना दिखाया था कि हम जब सरकार में आ जाएंगे तो सारे खाने की चीज़ सस्ता हो जाएंगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों को जहाज से चलाया जाएगा। आज सवाल जनता कर रही है कि वो तुम्हारा हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज पे कहाँ चल रहा है? जिस हम मोटरसाइकिल पर चलते हैं आज वो हालात आ चुका है कि हमें मोटरसाइकिल भी कुछ, अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ता रहा। उन्होंने दावा किया था अच्छे दिन आएंगे, तो क्या लगता है आपको अच्छे दिन आए? आप महिला हैं, महिलाओं की पीड़ा को आप समझ सकती हैं। हमारे देश का आन बान शान, जो महिलाएं हमारे देश का नाम रोशन किया, जिनके वजह से हमारा देश में डंका बजा, जो स्वर्ण पदक जीत कर लाई, वैसे महिलाओं को इस देश में, इस सरकार में इज्जत आबरू सलामत नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि महिलाओं का क्या हालात है। बृजभूषण सिंह की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या उन पे जो आरोप लगे हैं वो सही है? अगर आप उनकी बात कर रहे थे, अभी आपने बताया स्वर्ण पदक लाई थी और उनके साथ ऐसा हुआ। सारी महिलाओं ने दिल्ली धरना प्रदर्शन करके और कोर्ट में जाने का काम किया। सारे लोगों ने अपना सबूत पेश किया है कि वो बृजभूषण सिंह कहीं ना कहीं दोषी है। लेकिन ये सरकार
ब्रिजभूषण सिंह को बचाने का काम कर रही है। और हमारे आज जो नेताजी ने पैगाम दिया है, कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा है कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये घोसी विधानसभा का जो हम लोगों ने पैगाम दिया है, मैसेज दिया है, संदेश दिया है पूरे हिंदुस्तान में कि हम अब घोसी के लोग हम घोसी के पहले घोसी के लोग जागे हैं, उसके बाद हम पूरे हिंदुस्तान को जगाने का काम किए हैं। इसी तरह से आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन को बुरी तरह से परास्त करने जा रही है। मतलब इस बार 2024 में इंडिया नहीं आएगी। इंडिया नहीं आएगी क्योंकि आप देख रही हैं कि महिला बिल, अभी महिला आप हैं, महिला के दर्द को आप समझती हैं। महिला बिल इन्होंने लाया आनन फानन में। अगर महिला बिल इनको पास करना है 2029 में तो अभी लाने की क्या जरूरत है? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए महिला बिल लाने का काम किए हैं। इसलिए अगर आप महिलाएं हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हो जाएं तो आने वाले समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। 55 लाख पेंशन देने का काम किया महिलाओं को और बहुत सारी योजना देने का काम किया। समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है और समाजवादी पार्टी ने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 33% महिलाओं को हम विधायक बनाने का काम करेंगे, उन्हें उच्च पदों पर बनाने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद। हाँ जी, मैं उन माँ बहनों को का वो बेटी बहुत खुश नसीब होगी जो इस देश के लिए पदक लाती हैं, बहुत स्ट्रगल करती हैं, तब जा कर के कुश्ती में एक बढ़िया पहलवान बन करके, रेसलर बन करके वो देश के लिए पदक लाती हैं। आप ये बताइए उन महिलाओं का ये सरकार सम्मान नहीं करती और बात करती है महिला सुरक्षा की। आप बताइए इस देश में का जो सैनिक इस मुल्क की के कारगिल के मामले में शहीद हुआ, बताइए उसकी बहन के साथ, उसकी औरत के साथ कैसा जुल्म हुआ है। क्या बताइए, क्या इस सरकार में यही होगा? महिला वो है कि इस देश की झांसी रानी तक का सफर की है। महिला वो रही है जो रजिया सुल्तान बन करके इस देश में काम की है। लेकिन महिलाओं की बात करने वाली ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है और महिला सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो है। सुरक्षा के नाम पे न छात्रों का सुरक्षा है, न हमारी बहनों का सुरक्षा है, न महिलाओं का सुरक्षा है, न किसानों का है। आप बताइए कौन सुरक्षित है? जो जा रहा है, अभी हमारे आजमगढ़ में एक हत्या हुई पिता और पुत्र की। आप बताइए क्या यही सरकार है? क्या यही कानून है कि जिसको चाहिए उसको मार दिया जाए? और रोड पे बड़े से बड़े वारदात हो जा रहे हैं, लेकिन ब्रिजभूषण जैसे लोगों को सजा आज तक नहीं मिली। उनका ब्रिजभूषण का कहना है कि उन पे जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है, फ्रॉड है। नहीं, बिल्कुल गलत क्या है, उनको तो इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब क्या बताया जाए, भारतीय जनता पार्टी तो समझ लीजिए गंगा जल है, उसमें जो नहा लिया भारतीय जनता पार्टी में वो बिल्कुल साफ हो गया, और जो नहीं है वो सबसे गंदा है। चलिए धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि कई सवालों के हमारे जवाब मिले। ब्रिजभूषण सिंह के बारे में हमें पता चला कि लोग चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जेल भेजा जाए, उन्हें कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा कि 2024 में कौन आएगा। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।